हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजीए क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एसएस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने 5 प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कर लिए हैं और आज हम 6 नंबर के प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस देखिए। हाँ, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसके रूप में? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे किया गया था? ये किया गया था दिनकर गुप्ता को। ये 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारी, ठीक है। और ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, ये भारत की संघीय एजेंसी है। ठीक है, मिनट। संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? एनआईए की इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। स्थापना 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक। और भारत का या फिर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ है? कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम या फिर सरदार पटेल स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम या फिर मोटेरा। और यह है कहाँ पे? यह है अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताना है कितना है? 2.4%। कितना वैसे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का 2.4% हिस्सा है। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 104, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। कब किया था जल जीवन मिशन का शुभारंभ? ये किया था 15 अगस्त 2019 को। अर्थात राइट ऑप्शन, राइट आंसर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाना।
पेयजल पहुंचाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 105। कौन सा विकल्प बुलीमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बुलीमिया है क्या? ये है रोग या फिर विकार, विकार या रोग जो किस वजह से होता है? ये होता है खाने संबंधी विकार, खाने संबंधी, अर्थात जो खाने पर अनियंत्रित 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 खाना खाने वाले में होता है। ठीक है, जो जरूरत से ज्यादा खाना खा लेता है। ठीक है, और ये बाइपोलर विकार क्या होता है? देखिए, बाइपोलर विकार ये उनमें होता है जो आत्महत्या करने की जो ज्यादातर कोशिश करते हैं ना, या फिर जिनके अंदर आत्महत्या करने का विचार आता है, वो किसे ग्रसित होते हैं? वो होते हैं बाइपोलर विकार से, अर्थात आत्महत्या का विचार आना। विचार आना या कोशिश करना आत्महत्या की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 106 नंबर। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? किस पर करते हैं? देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की। तो ये की जाती है दीपावली के दिन। ठीक है, दीपावली का त्योहार मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या। ठीक है, ये देखिए जन्माष्टमी, जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, और दशहरा ये मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी। और होली ये आती है फाल्गुन में, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को। चतुर्दशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ बताना हमें कौन किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो कौन थे जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे? वो थे हेनसोंग। ठीक है, ये चीनी बौद्ध यात्री थे, चीनी बौद्ध यात्री। और यात्रा का वर्णन इसमें इन्होंने किसमें किया है? यात्रा का वर्णन ये किया है सीयू की, जो इनकी पुस्तक है सीयू की में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग में क्या लिया जा रहा है? किसके लिए? कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए ये लिया जा रहा है पाइपलाइनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? इसमें लॉर्ड डलहौजी ने, देखिए लॉर्ड डलहौजी है ना, जो 1848 से 1856 तक क्या रहे थे? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल।
ठीक है। इन्होंने, इनकी जो नीति थी कौन सी थी? विलय नीति। इसी को क्या कहते हैं? व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति या लैप्स नीति या हड़प नीति। ठीक है। देखिए, इस नीति के तहत इन्होंने सबसे पहले किसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? वो था सतारा राज्य। सतारा पहला शिकार था इनका। ठीक है, पहला शिकार मान सकते हैं एक तरह से। ठीक है। तो झांसी को कब मिलाया था? मिलाया था 1853 में। ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस, अब ऑप्शन में 1853 नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे? 1854। अगर ऑप्शन में 1853 और 1854 दोनों दिए हो तो राइट आंसर होगा 1853। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 के के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली संस्था। तो कौन सी इसमें शासन वाली संस्था? स्वायत्त संस्था, वो पंचायत। ठीक है। देखिए 243 में इसको परिभाषित किया गया, किसको? इसको पंचायत को। ये जो पंचायती राज है, पंचायती राज को दर्जा कब दिया गया था? संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। संवैधानिक दर्जा। ठीक है। ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी भारत में? शुरुआत ये हुई थी राजस्थान के नागौर, नागौर राजस्थान। इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? इसके द्वारा जोड़ा गया था भाग 9 संविधान में। ठीक है, भाग 9 और अनुसूची 11 जिसमें अनुच्छेद अनुच्छेद कौन कौन से थे? 243 ए से 243 ओ तक। ठीक है। इनमें पंचायती शासन का उल्लेख किया गया है इन अनुच्छेदों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, 111। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना होता है? किससे बना होता है? ये बना होता है तांबे से। ठीक है। जो ये हरी परत होती है, हरी परत किसकी बनी होती है? ये होती है कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट की परत। इसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साफ करने के लिए ये किया जाता है सिट्रिक अम्ल, अर्थात खट्टे पदार्थों को, जैसे कि नींबू भी हो सकता है इसमें, नींबू। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? जिन्होंने 1992 में पद्म भूषण प्राप्त किया था वो थी सोनल मानसिंह। ठीक है। ये किससे संबंधित थी? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम व ओडिसी की नृत्यांगना थी।
जो हमने पिछला प्रैक्टिस सेट किया था ना, उसमें एक गलती थी, वो मोहिनीअट्टम बता दिया था इसकी जगह ना। ये भरतनाट्यम और ओडिसी की नृत्यांगना है, ठीक है। और इन्होंने 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त किया था। पद्म विभूषण। और ये पद्म भूषण प्राप्त विभूषण प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला है, ठीक है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला। भारत की प्रथम महिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, देखिए विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। क्या? जल दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। जैव विविधता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। किन उद्योगों के लिए जाना जाता था? ये था हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के लिए। हस्तशिल्प में कपड़ा उद्योग के लिए। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में सिर्फ हस्तशिल्प दे रखा है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प होते क्या है? ये हाथ से निर्मित, हाथ से की गई कलाकृतियां। कलाकृतियां क्या क्या आ जाती है इसके अंदर? देखिए, जैसे टेराकोटा, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, टेराकोटा। और जैसे जरी का काम होता है, जरी, कढ़ाई बुनाई। लकड़ी पर कलाकृति आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? हस्तशिल्प के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? गाय का गोबर है ना, वो जैविक उर्वरक, जैविक उर्वरक है, ठीक है। देखिए, जैसे पशुओं का गोबर हो, या मुर्गी पालन से प्राप्त जो भी जैविक पदार्थ होते हैं, इससे मुर्गी पालन से, मुर्गी पालन से प्राप्त खाद, ठीक है। ये सभी किसमें आते हैं? जैविक उर्वरक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? किस भाग में? मूल अधिकार। किसमें? ये भाग 3 में। मूल संविधान में कितने भाग है? 22 भाग, जिसमें से भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का। देखिए, भाग 3 को, भाग जो 3 है ना, इसको क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का, ठीक है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। देखिए, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? मूल संविधान में कितने थे? ये थे 7, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में
वर्तमान में 6 मूल अधिकार। ठीक है, ठीक है। एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार है ना, उसे संपत्ति का अधिकार, उसे इसको 44 से संविधान संशोधन के द्वारा 78 के द्वारा क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार। अर्थात मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? कौन बने थे वो थी यशोदा वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है निर्धनता रेखा का प्रतिदर्श सर्वेक्षण? ये करता है एनएसएसओ। पूरा नाम क्या है इसका? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इस ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? ऑफिस। क्या? ऑफिस। इसका हिंदी में क्या नाम है? देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और एनएसएसओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य में कथकली सॉरी कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। ठीक है, किसे किया गया था? ये थी मिलीना साल्विनी। कहाँ की थी ये थी फ्रांस की कथकली नृत्यांगना, जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। जनवरी 2022 में निधन। ठीक है, इनको 1962 में छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी 2 साल के लिए। क्यों दी गई थी छात्रवृत्ति? ये दी गई थी कथकली नृत्य शैली का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? किस खेल के खिलाड़ी है लक्ष्य सेन? ये है बैडमिंटन के खिलाड़ी। ठीक है, 2021 की जो विश्व चैंपियनशिप थी ना, 2021 की विश्व चैंपियनशिप, इसमें क्या मिला था इन्हें? कांस्य पदक जीता था इन्होंने, कांस्य पदक। ठीक है, और जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हैं, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल, इसमें क्या जीता? स्वर्ण पदक। ठीक है, नवंबर 2022 में
इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन